Namaste dosto, welcome back to our channel. Today, let's dive into the insightful book Don't Believe Everything You Think and explore what makes it a must read. इस किताब का मुख्य ध्यान हमारे विचार पर होता है और ये बताता है कि हमारा सोचना ही हमारे सब दुखों का मेन कॉज है। इसमें दिया गया है कि हमें नॉन थिंकिंग स्टेट में रहना चाहिए और इस स्टेट को हासिल करने के तरीके भी इस बुक में शेयर किए गए हैं। इसके अलावा किताब हमारे साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट टच पॉइंट्स शेयर करती है, जैसे 1. लव अनकंडीशनली, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, ये सिर्फ होता है। 2. लेट गो ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स एंड क्रिटिसिज्म, अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों और आलोचना से मुक्ति पाना। 3. टू बी माइंडफुल एंड प्रेजेंट एट द मोमेंट, हमें अपने आप को जागृत रखना और वर्तमान में जीना है। 4. बी एट पीस विद आवरसेल्व्स, अपने आप के साथ शांति में रहने का तरीका भी बताया गया है। और इसके अलावा 5. ईश्वर, ब्रह्मांड, चेतना या दिव्या ऊर्जा में विश्वास रखना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मुझे इस किताब में क्या पसंद आया। 1. द बुक यूज्ड वेरी काइंड, एम्पैथेटिक एंड हम्बल एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज, ये किताब बहुत प्यार से लिखी गई है जो पढ़ने वाले के दिल को छू लेती है। 2. रियल-टाइम एक्सरसाइजेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मेंशन्ड पॉइंट्स, इसमें दिए गए उदाहरणों से हमें दी गई सीखों को समझने का एक असली तरीका मिलता है। 3. फैंसी टू डू लिस्ट्स नहीं है, जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोई फैंसी टू डू लिस्ट नहीं है, बस रियल और प्रैक्टिकल सीखने का एक माध्यम है। 4. समरी ऑन हाउ टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द लर्निंग्स मेंशन्ड इन द बुक, किताब में दिए गए सीखों को अमल में कैसे लाया जाए, इस पर एक छोटी सी राह दिखाई गई है। और अब बात करते हैं 5 मुख्य सीखने वाले तथ्य इस किताब से। 1. पेन इज इनेविटेबल बट सफरिंग इज अ चॉइस, हमारे जीवन के घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारा प्रतिक्रिया हमारे कंट्रोल में होती है। दुख तो आएगा, पर सफरिंग हमारा चयन है। 2. थॉट्स आर अ नाउन एंड थिंकिंग इज अ वर्ब, लेट देम बी एज देयर नेचर, विचार कुछ होता है और सोचना कुछ और होता है। जब हम नेगेटिव भावनाएं महसूस करते हैं तब हम सोच रहे हैं। यदि आप इस बारे में जागरूक हैं तो खुद को नॉन थिंकिंग में ले जाने की कोशिश करें। 3. इन द एंड इट बॉइल्स डाउन टू लव, पीस, जॉय, अपने आप से पूछे क्यों, क्योंकि अंत में ये प्रेम, शांति और खुशी ही हमारा असली लक्ष्य है। अपने आप से पूछते रहें क्यों। फॉर एग्जाम्पल, आप क्यों काम कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए। आपको पैसे की आवश्यकता क्यों है? यात्रा करना, आप यात्रा क्यों करना चाहते हैं? नए लोगों से मिलना और अनुभव प्राप्त करने के लिए। आपको नए लोगों से मिलने और अनुभव हासिल करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलेगी। आनंद, मुझे आनंद चाहिए। आप भी यही चाहते हैं, राइट? गिव इट अ शॉट विद हर दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क और गोल जिसे आपने टाई किया है इन योर लाइफ। द एंड गोल विल बॉइल डाउन टू लव, पीस एंड जॉय। द क्रक्स इज, अगर आपके लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है तो उन्हें छोटे छोटे चीजों में ढूंढो और हर दिन, हर पाल अपने जीवन में सुपरफिशियल और दूसरे मूल उद्देश्यों की और मौन या काम करने के बजाय इनसे जुड़ो। रिमेंबर, जब आप अपने हर कदम को प्यार, शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं तो आपकी कहानी एक सच्चाई और खुशी भरी कहानी बन जाती है। 4. लव इफ कंडीशन्ड इजंट लव, प्रेम की कोई सीमा नहीं लगाती, अगर सीमाएं हैं तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम वर्तमान, सुंदरता, जीवन और गुणों से परे है। 5. डोंट बीट योरसेल्फ अननेसेसरीली, अगर आप नॉन थिंकिंग स्टेट में नहीं जा सकते या दिन भर के सरल कार्यों को पूरा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और हम इम्परफेक्ट है। कोशिश करना ही मायने रखता है, परिणाम नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस इस किताब के बारे में। क्या आपने डोंट बिलीव एवरीथिंग यू बिलीव पढ़ी है या पढ़ना चाहते हैं? मेरे साथ अपने विचार शेयर करें और कुछ फीडबैक है तो वो भी बताएं। धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।